हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना भी वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल होता है P, वर्क डन का होता है W और टाइम का होता है T। तो इसलिए पावर का फॉर्मूला बन गया W/T। अब पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट। वॉट का सिंबल भी क्या होता है? W। अब 1 वॉट पावर किसे कहते हैं? जब 1 जूल वर्क डन होता है पर सेकेंड में तो उसको बोला जाता है 1 वॉट। अब इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या भी कह सकते हैं? इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, यानी कि वो रेट जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। अब हमें पता है पावर का सिंबल क्या होता है? P, एनर्जी का होता है E और टाइम का होता है T। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बना? P इज इक्वल टू E/T। तो चलिए पावर के और फॉर्मूलेज देखते हैं क्या क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा जो पावर है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम के। हमने पहले क्या पढ़ा था? जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं वर्क डन का। वो क्या आएगा? V मल्टीप्लाई Q। अब जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है? करंट इंटू टाइम टेकन के। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हम वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले में। तो जो हमारा पावर का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अब हम ओम्स लॉ की मदद से अगर V की वैल्यू पुट करते हैं तो पावर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? I²R। और इसी तरीके से अगर हम I की वैल्यू पुट कर दें V/R तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V²/R। आप इन अलग अलग फॉर्मूलेज को यूज़ कर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? तो वो होता है P इंटू T, यानी कि पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है तो क्या होगी? पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की क्या होगी? आर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो गई वॉट आर, यानी कि WH। अब वॉट आर क्या है? 1 foot hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour। यानी कि 1 watt आवर एनर्जी कब यूज़ होती है? जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाया जाता है 1 घंटे के लिए, जिसकी पावर कितनी होती है? 1 वॉट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। अब जो ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है? जूल्स होती है। लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी को मेज़र करने की, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, हाउसेज़ में, तो वहाँ पर जो जूल है वो बहुत छोटी एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय देम। सो वहाँ पर यूज़ किया जाता है कमर्शियल यूनिट का, यानी कि किलोवाट आवर का। अब किलोवाट आवर क्या है? 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power of 1 kilowatt is used for 1 hour। यानी कि 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जिसको कंज्यूम किया जाता है जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट पावर का चलाया जाता है, यूज़ किया जाता है 1 आवर के लिए। अब हम बात करें क्या रिलेशन है कमर्शियल यूनिट और SI यूनिट में, यानी कि किलोवाट आवर और जूल्स में। तो देखिए 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। अब हमें पता है जो 1 किलोवाट है वो किसके इक्वल होता है? 1000 वॉट्स के। और 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 × 60 सेकेंड्स के। और जो वॉट है हमने
अभी अभी लास्ट में ही पढ़ा था कि जो 1 वॉट है वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर 1 सेकेंड के। तो इसी तरीके से हम 1000 वॉट को क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, यानी कि 1 kWh किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। तो यही रिलेशन है किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि एलॉयज़ की वायर, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, उससे पास किया जाता है तो रेजिस्टेंस वायर बहुत गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो करंट को अपोज करते हैं और इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, उसका फॉर्मूला निकालते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके इक्वल होता है, W/Q, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव के। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, V इंटू क्यू। अब बात करते हैं Q के फॉर्मूले की, यानी कि चार्ज का क्या फॉर्मूला है, करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू टी, और V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर के। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया था, ओम्स लॉ से आया था। अब हम V और Q की वैल्यू को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, और W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। हमें पता है कि जितना काम होता है, यानी कि जो वर्क डन होता है, वो किसके इक्वल होता है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। तो इस वजह से जो W है वो किसके इक्वल होगा, H के, यानी कि हीट प्रोड्यूस के। और वी कैन से H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब लास्ट हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, यानी कि ऐसे अप्लायंसेस जिनका मेन पर्पस होता है हीटिंग, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। कैसे, जब करंट पास होता है तो जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है, यानी कि अप्लायंस का हीटिंग एलिमेंट, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम वायर का। तो जो नाइक्रोम वायर है वो रेड हॉट हो जाती है और हीट को प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम देखें कनेक्टिंग केबल को, यानी कि जिसकी मदद से हमारा अप्लायंस कनेक्ट होता है स्विच से, तो वो किसका बना होता है, कॉपर का। और कॉपर कभी भी ग्लो नहीं करता, यानी कि वो वायर ग्लो नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉपर है ये कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है एक बहुत थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट से, जो किसके अंदर है, हमारे बल्ब के अंदर लगी हुई है, तो जो फिलामेंट है वो वाइट हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है। अब साथ के साथ जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इनके अंदर इनर्ट गैस फील करी जाती है। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव गैसेस, जैसे कि आर्गन, नाइट्रोजन, और इनका काम क्या होता है, फिलामेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्यूज वायर है इसका बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट सर्किट लगने के चांसेस हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो अगर सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो भी चांसेस थे हार्म होने के वो बच जाएंगे। तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
If you like my work, then please do like, share, and subscribe my channel.